नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई डाइट मनी, यात्रा भत्ते में भी हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के कोने कोने से खेल प्रतिभाओं की खोज कर उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए। सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ साथ खिलाड़ियों को मिलने वाली डाइट मनी और यात्रा प्रावधानों में वृद्धि की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी को 240 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए, जिला स्तरीय खेल आयोजनों के लिए 300 रुपए और खंड स्तरीय आयोजनों के लिए 240 रुपए किया गया। 22 जून की बजाय 15 जुलाई से हो स्कूल में छुट्टियां, शिक्षा विभाग करे मंथन। ग्रीष्मकालीन स्कूल में छुट्टियों के अवकाश का शेड्यूल बदलने की डिमांड एक बार फिर से उठी। शिक्षक संगठनों का ये कहना है कि जो छुट्टियां 22 जून से होनी हैं, उन्हें 15 जुलाई से कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात जुलाई में होती है। बरसात के चलते स्कूल में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों को भी ये चिंता रहती है कि वे ऐसी बरसात में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। वहीं अध्यापक भी परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजने पर अभिभावक डरते हैं। शिक्षा विभाग के समक्ष शिक्षक संगठनों ने प्रस्ताव भेजे हैं कि स्कूल में मानसून को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाया जाए। बीते साल भी मंडी में एक मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे स्कूली बच्चे उफनती नदी में बह गए थे। एक युवक और महिला ने जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई और इन बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। 28 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मनाया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर रविवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के दौरान मिंजर मेला कमेटी के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों से सुझाव लिए गए। इससे पूर्व डीसी चंबा मुकेश रिप्सवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए तैयार की गई रूपरेखा के बारे में मंथन किया। मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल और समापन समारोह में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निमंत्रण कार्ड बनाने, थीम विषय का चयन, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने पर चर्चा की गई। 50 लोकल रूट्स पर नहीं चली एचआरटीसी की बसेस, यात्री करते रहे इंतजार। रविवार को एचआरटीसी के 50 लोकल रूट्स पर बसेस का संचालन नहीं हुआ। निगम का प्रबंधन वर्ग सवारियों की काफी कम संख्या के कारण इन रूट्स को क्लब करके चलाने का हवाला देता है, तो दूसरी ओर विभिन्न रूट्स पर सवारियां बसेस के आने के इंतजार में बैठी रहती हैं। रविवार को बसेस न आने से आम जनता मायूस नजर आई। वहीं निजी बसेस का संचालन भी न के बराबर रहता है, जिससे लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। गौरतलब हो कि एचआरटीसी के लंबे रूट्स पर तो रविवार को बसों का आवागमन चलता रहा, लेकिन लोकल रूट्स पर 50 बसेस को नहीं चलाया गया। हमीरपुर और देहरा ब्लॉक कमेटीज भंग, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हमीरपुर और देहरा ब्लॉक कमेटीज भंग कर दी। पार्टी के इस कदम को हमीरपुर और देहरा में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सांसद राजीव शुक्ल के अनुमोदन के बाद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दोनों ब्लॉक की संपूर्ण कमेटीज को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस संबंध में रविवार को प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने अधिसूचना भी जारी की। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। कुफरी में बना स्नो किंगडम, 12 महीने बर्फ का उठा सकेंगे लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुफरी में अब पर्यटक 12 महीने बर्फ का आनंद उठा सकते हैं। कुफरी में पर्यटकों को साल भर बर्फ का आनंद देने के लिए स्नो किंगडम बनाया गया है। कुफरी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र हिमालय की निचली पहाड़ियों में बसा है। कुफरी में सर्दियों में नवंबर से फरवरी के बीच बर्फबारी होती है। साल के ज्यादातर महीनों में यहाँ कोई बर्फबारी नहीं होती। कुफरी में स्नो पार्क बनने से यहाँ पर पर्यटक अब साल भर बर्फ में होने वाली गतिविधियों का लुत्फ उठा सकेंगे।
हिमाचल में नहीं रुक रही आग की घटनाएं, तीनों दिनों में 364 मामले आए सामने, अब तक कितना हो चुका नुकसान। हिमाचल में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, या यूं कहें कि जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। रोजाना किसी न किसी जंगल में आग भड़क रही है। यह आग न केवल जंगल व वन संपदा को नष्ट कर रही है, बल्कि जीव जंतुओं को भी नष्ट कर रही है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिरला ही ऐसा कोई स्थान बचा होगा जहां आग नहीं लगी। इस साल अब तक वनों में 1682 आग की घटनाएं दर्ज की गई। पिछले 3 दिनों में हिमाचल में 364 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में जेपी नड्डा बने कैबिनेट मंत्री, अनुराग ठाकुर को नहीं मिली जगह। मोदी कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल के लिस्ट में जेपी नड्डा का नाम चर्चाओं में था, जिस पर मुहर लगते हुए उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक भी की। मंत्री पद की रेस में हिमाचल से हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं। जिला में काशंग व सांगला कंडे में ग्लेशियर के पिघलने से बनी कृत्रिम झीलें। जिला किन्नौर के काशंग व सांगला कंडे में ग्लेशियर के पिघलने से कृत्रिम झील बनने की सूचना मिली। ये जानकारी डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिला किन्नौर में मानसूनी आफत से किस प्रकार से जानमाल के नुकसान से बचा जा सके, उसे लेकर किन्नौर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिला किन्नौर में भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली कृत्रिम झीलें सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने बताया कि किन्नौर जिले के सांगला कंडे और काशंग कंडे में ग्लेशियर पिघलने से 2 कृत्रिम झीलें बनने की जानकारी मिली है और शीघ्र ही NRSC और सी टाइप के माध्यम से एक्सपीडिशन भी किया जाएगा। दिव्यांगजनों के बनाए जाएं लाइफ टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक रविवार को स्थानीय विश्राम गृह में प्रदेशाध्यक्ष तरसेम चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चेयरपर्सन पुष्पा देवी, महासचिव हरभजन, समाज सेविका प्रवीण कुमारी, शक्ति सिंह, रामजी, बसंतलाल, हंसराज, चिंतपूर्णी के प्रधान सोमपाल, प्रोमिला देवी व रानी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिव्यांगजनों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान को लेकर रणनीति तैयार की गई। गोकुल बुजेल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, 32 देश लेंगे भाग। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी और इनोवेशन गोकुल बुटेल को जर्मनी में फ्रेडरिक नोमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित 2 सप्ताह के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया। डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता की सुरक्षा थीम वाला ये सम्मेलन 32 देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगा, जो डिजिटल स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को उजागर करेगा। ऋण के नाम पर फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने दर्ज करवाया केस। ऊना की एक निजी फाइनेंस कंपनी ने ऋण देने के नाम पर उपमंडल अंब के तहत एक गांव की महिला और उसके बेटे के साथ कथित धोखाधड़ी की। आरोप है कि महिला ने उक्त फाइनेंस कंपनी में 15.5 लाख का ऋण लेने के लिए आवेदन किया था। ऋण पास होने पर कंपनी की तरफ से उनके खाते में तय राशि न डालकर 75,000 रुपए कम डाले गए। धोखाधड़ी की शिकार हुई महिला ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने कमरे में दी दबिश, 8.4 ग्राम हेरोइन सहित कानपुर का युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मनाली थाने के तहत समाहन इलाके में एक युवक के कमरे में रेड की। इस दौरान कब्जे से 8.4 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संगडा गत्ताधार रोड पर कार खाई में गिरी, हरियाणा के पर्यटक की गई जान। सिरमौर जिले के संगडा गत्ताधार शिलाई रोड पर सांगना गांव के समीप एक कार हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय वीर चौहान 35 वर्ष निवासी अंबाला हरियाणा के रूप में हुई। स्थानीय लोगों व पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार के खाई में लुढ़कने के दौरान अजय वीर के अन्य 2 साथी गाड़ी से बाहर उतरे हुए थे। बताया गया कि उक्त तीनों इस इलाके में घूमने पहुंचे थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।